Hello students, hope you all are fine and doing well. Today is your English grammar class. So all of you please open your book Spelling Power, page number 14, lesson number 2, kinds of adjective. Now let's start. Kinds of adjective. Adjective क्या है? आपने थोड़ा बहुत इसके पहले भी क्लासेस में पढ़ा है. हिंदी में हम एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण. और हिंदी वाली डेफिनेशन याद है? क्या होते थे विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं. यही थी. सेम यही आपकी इंग्लिश ग्रामर में भी यूज़ होनी है कि a word used with a noun or pronoun to describe or point out the person, place, animals or things which are noun or pronoun names, or to tell its number or quantity is called an adjective. A word used with noun or pronoun to describe or point out the quality of the person, place or things is called adjective. कोई भी एडजेक्टिव वर्ड वो है जो नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी के बारे में बता रहा हो, उसके नंबर के बारे में बता रहा हो, तो उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ स्मॉल ओल्ड स्टेल एंड स्क्वायर पीस ऑफ चीज़. देखिए यहाँ पर आपकी बुक में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें कुछ वर्ड्स को इन्होंने ब्लू कलर से लिखा है. तो यहाँ पे चीज़ की बात हो रही, पीस ऑफ चीज़ यानी कि चीज़ के टुकड़े की बात हो रही है. वो कैसा है? स्मॉल है यानी कि उसका साइज़ के बारे में बात हो गई. ओल्ड है यानी कि पुराना है, उसकी एज की बात हो गई है. स्टील है, उसके टेस्ट की बात हो गई है. और उसके स्क्वायर है, उसके शेप की बात हो गई. तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी क्वालिटीज़ उस चीज़, पीस ऑफ चीज़ के बारे में बताई गई हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी की बात है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी डिस्क्राइब्स हाउ मैनी और हाउ मच और समथिंग देयर इज़. कोई चीज़ कितनी है. क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी आप मात्रा समझते हैं ना. कोई चीज़ कितनी है, इसके बारे में अगर किसी सेंटेंस में बात हो रही है तो वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रॉट 2 बुक्स फ्रॉम द शॉप. यहाँ पे बुक्स क्या है? कितनी बुक्स खरीद के लाए? 2 बुक्स लाए यानी कि बता दिया इन्होंने कि कितनी लाए हैं. 2 बुक्स लाए हैं. तो जो 2 लिखा गया है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा. यानी कि इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया कि हमने यहाँ पर इतनी बुक्स जो थे वो लाए थे. नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दीज एडजेक्टिव टेल्स वेयर समवन और समथिंग इज. ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है ये एडजेक्टिव हमको बताता है कोई चीज़ कहाँ है. ठीक है. कोई चीज़ कहाँ है. अगर कहाँ की बात हो रही है तो वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा. नेक्स्ट है पॉजिटिव एडजेक्टिव. दिस एडजेक्टिव डिस्क्राइब हु ओन्स व्हाट. ये जो एडजेक्टिव होता है ये बताता है आपको हु ओन्स व्हाट के बारे में. जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर शेयर्ड हिज टैटू स्टिकर्स विद मी. नाउ दीज आर योर स्टिकर्स. If you give me 2 of your marbles, I will give you 2 of the stickers. I can't give you any of my sister's flower. She is very fond of her flower. ठीक है बच्चों. तो आपने देखा एडजेक्टिव क्या होते हैं. एडजेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं. टाइप्स क्या हैं इसके. फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बता रहे हो. हाउ मच, कितनी है, कोई चीज़ कितनी है के बारे में बात हो रही हो. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कोई चीज़ कहाँ है इसके बारे में बात हो रही हो, तो वो वर्ड्स भी हैं आपके एडजेक्टिव होंगे. आइए नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 18. इट्स अ एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन. ठीक है. एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन ये भी आपने पढ़ा है. एडजेक्टिव कैन फंक्शन इन 3 डिग्रीज. जो एडजेक्टिव होता है वो 3 डिग्रीज में वर्क करता है. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. इनको हम डिग्री बोलते हैं.
पॉजिटिव डिग्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बेस फॉर्म। जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन एंड देयर इज़ नो कंपैरिजन इन्वॉल्व। अगर हम किसी एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और कोई कंपैरिजन किसी दूसरे से नहीं हो रहा है तो हम इसको फर्स्ट फॉर्म या पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी एक ही बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री होगा। अगर हम किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, कंपैरेटिव फॉर्म आएगा। और अगर किसी सेंटेंस में हम दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा चारू डिड वेल इन द एग्ज़ाम्स। यहाँ पे पर्टिकुलर चारू की बात हो रही है कि चारू ने एग्ज़ाम में अच्छा नहीं किया। अब अगर हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं, संध्या डिड बेटर देन चारू, संध्या ने चारू से अच्छा काम किया। यहाँ पे दो से कंपेयर हो गया, चारू ने, पहले चारू की बात ही सिर्फ एक की बात है तो पॉजिटिव डिग्री हो गया कि चारू डिड वेल इन द एग्ज़ाम, चारू ने एग्ज़ाम में अच्छा किया। अब हमने कंपेयर कर दिया किससे, संध्या से, संध्या डिड बेटर देन चारू, कि संध्या चारू से अच्छा काम करती है, संध्या ने चारू से अच्छा काम किया। अब हम फर्दर अगर हम इन दोनों को फिर से कंपेयर कर रहे हैं सोनम से, सोनम डिड द बेस्ट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स इन हर क्लास, कि सोनम ने अपने पूरे क्लास में सबसे अच्छा काम किया है। आप समझे, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री जब हम किसी एक के बारे में बात कर रहे होंगे, कंपैरेटिव डिग्री जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे होंगे, और सुपरलेटिव डिग्री जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज पे कुछ रूल्स दे रखे गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। रूल्स फॉर द फॉर्मेशन डिग्री, रीड सम रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अगर पॉजिटिव डिग्री है, देखिए फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। फॉर मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल टेल, तो हम ER ऐड करेंगे और EST नोट करेंगे, जैसे टॉल, टॉलर्स, टॉलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ये सिंपल फॉर्म है कि आप जनरली क्या करेंगे, लास्ट में ER और EST को यूज़ करेंगे। When the positive degree ends in E, अगर आपका कोई पॉजिटिव डिग्री जो है वो E से एंड हो रहा हो, जैसे तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर ओनली R जोड़ के और ST जोड़ के आपको कंपैरेटिव और सुपर डिग्री को फॉर्म करना है। ठीक है बच्चों, तो इस टेबल को आप एक बार समझिएगा घर में। इन केस यू हैव एंड फील एनी डिफ़िकल्टी, you don't hesitate and contact with us. So student, it is all about your lesson. Read the lesson again at your home. Okay student, have a nice day. Bye bye.